जय हिंद, जय भारत। आप स्पाई न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो सिर्फ़ गरीबों के जीवन को सुधारने में अपना जीवन अर्पित कर चुके हैं। बहुत कम बिरले ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ़ गरीबों के लिए लड़ता मिले। गरीबों के नाम पर लोग देश को लूट लिए, देश की सारी संपत्ति खा गए। लेकिन ऐसे बंदे से आपकी मुलाकात, ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो गरीबों के लिए संघर्षमय जीवन, शायद कि अधिकतर जो सत्य की लड़ाई लड़ता है तो उसका लोग प्रचार प्रसार कम करते हैं, लोग कम जानते हैं। लेकिन जब गरीबों के मध्य जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो है नाम सामने आता है। ये एलकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कृष्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, या ये कहें हम संस्थापक हैं, और जो कि ये पूरे भारत में कृष्ण सेना को ले जाना चाहते हैं। और कृष्ण सेना क्या काम करेगी और किस आधार पर, यह सब हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जानेंगे, उनसे पूछेंगे। बेबाक जो है प्रश्न होंगे और मेरे जो है कठिन प्रश्न होंगे, बेबाक उत्तर हम आशा करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुझे मिले। गरीबों की मसीहा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो सिर्फ गरीबों के लिए पूरा जीवन अर्पण कर चुका व्यक्ति हो। आइए हम ऐसे शख्स से मुलाकात कराते हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर कैमरा करें। जय हिंद, जय जवान जय किसान। पहले ही प्रश्न से आप समझ गए होंगे कि मैंने सिर्फ जय हिंद बोला तो आपने कहा जय हिंद, जय जवान जय किसान। सब समझ सकते हैं, किसानों, गरीबों और अति कुचले हुए व्यक्ति के लिए लड़ाई करने वाले शख्स हैं। आगे इनसे हम प्रश्न करते हैं, आपने जिस पार्टी की स्थापना की है एलकेडी का, इसका शुरू से उद्देश्य क्या था? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम एसपी सिद्धार्थ श्रीकांत सिंह है। मैंने खास तौर पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के धरातल को टटोला तो मैंने देखा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल, तमाम ट्रेड यूनियनें, तमाम समाज सेवी संगठन और समाज का चौथा स्तंभ जो किसानों, मजदूरों, दलितों, अति पिछड़ों की मूलभूत समस्या है, उस समस्या को उठाने के बजाय जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर, धन बल के आधार पर ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य कुर्सी पे तो बैठ गए। जनता को लाभ लुभाने सपने दिखाए गए कि मैं जब सत्ता में जाऊंगा आप हमें कुर्सी पे बैठाल देंगे तो मैं क्षेत्र का मैं विकास कर दूंगा, क्षेत्र का मैं विकास कर दूंगा, नव निर्माण कर दूंगा, न्याय के तराजू पे तौल दूंगा। लेकिन सपनों को जब लहू लुहान कर दिया गया और मैं भी भुक्तभोगी हुआ, राज्य सरकार ने कहा कि भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद कर देंगे। माननीय आदित्यनाथ योगी का बयान आया कि हम भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद करेंगे। हमको प्रेरणा मिली कि खैर उत्तर प्रदेश में कोई तो व्यक्ति ऐसा हुआ कह रहा भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद कर देंगे, तो हमको उनसे प्रेरणा मिली। लखनऊ विधानसभा से मात्र 10 किलोमीटर दूर पर रुद्रदास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सैकड़ों बीघा जमीन जो राजस्व विभाग की है, जिसमें देवस्थान है, कब्रिस्तान है, एकीकृत बंजर भूमि विकास है, वन विभाग की जमीन है, उसको कब्जा किया गया। तो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की प्रेरणा से जब मैंने इस आवाज को बुलंद किया, मैं धरने पे बैठ गया अपने साथियों के साथ। तब हुआ ये कि जांच की गई। जांच में एसडीएम ने लिख के दिया है कि नगरीय क्षेत्र में है। जो मैंने आरोप लगाया सत्य है। यही जमीन नहीं बल्कि इन्होंने दसौली ग्राम सभा की, नगर पंचायत, वन विभाग की जमीन को भी कब्जा कर लिया है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है और ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हजारों हैं।
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक छोटी सी घटना की चर्चा कर रहे हैं। हम आगे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जानेंगे कृष्ण सेना की स्थापना करने का क्या महत्व है, क्या कारण है? तो जब हमारे उसी बात पे आ रहा हूँ, तो चंद शब्दों में, जब मैंने आवाज बुलंद किया, हम पे मुकदमा कायम किया गया, 16 महीने तक मुझे वनवास झेला मैं परिवार को छोड़ के, तो मेरा हृदय तो लहूलुहान हुआ। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को चलाने वाला व्यक्ति हूँ। जब मेरा हृदय लहूलुहान हुआ तो एक आक्रोश पनपा मेरे अंदर। वो आक्रोश की शक्ल में हमने एलकेडी लोक कृष्णायनी देशम का निर्माण कर दिया है, और युवा और विद्यार्थी वर्ग जो हैं उनके लिए कैसे सेना का निर्माण कर दिया है। हम गीता उपदेशक भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। उनके पद चिन्हों में चलकर ये भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्मवादी जितने राजनीतिक दल हैं, इनके खिलाफ इंकलाब बुलंद करूंगा। अभी मैंने वैचारिक पद यात्रा भी किया है इन सवाल को लेकर। प्रथम चरण में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इन तत्वों पर हमारा युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर एक रचनात्मक जन आंदोलन होगा। और हमारे भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हम जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर, राजनीतिक दल के बैनर के नीचे हम जय श्री राम का, जय जगन्नाथ का, नारे तकदीर अल्लाह अकबर का नाम देंगे और निर्वाचन आयोग धृतराष्ट्र कुंभकर्ण बन जाएगा, इस सवाल पे आवाज नहीं उठाएगा, तो इन सवाल मैं तो जनता की अदालत में ले जाऊंगा। या तो मुझे दिखा दिया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहाँ लिख दिया है, किस अनुच्छेद में लिखा है कि राजनीतिक दल के लोग जय श्री राम का नारा दे के वोट मांगेंगे। कर्म के आधार पर, कर्म की कलम से यदि अपना इतिहास कोई राजनीतिक दल करती है तो मैं उसका इस्तकबाल करूंगा। कोई भी राजनीतिक दल, आपका कहने का मतलब यह हुआ कि जितनी राजनीतिक दल हैं सब झूठा वादा, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, अर्थात उनके साथ छल किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अक्षरशः सत्य यही है, यही परिणाम आया है। और इसके खिलाफ इसका 2024 का चुनाव जो लोकसभा हुए, झूठ का परिणाम, ये पूर्णतः छल के बल पर है। इसीलिए हिंदुस्तान की जनता ने प्रमाण पत्र जारी कर दिया है कि चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, हमने सबको नकार दिए हैं, किसी को पूरा समर्थन नहीं दिया गया है। इस बात का द्योतक आप कृष्ण सेना की स्थापना किए हैं, इसमें आप गरीब, मजलूम और छात्रों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो इसमें कैसी लड़ाई लड़ेंगे आप? मैं जहां भी मेरे कानों में आवाज पड़ जाएगी, किसी मजलूम का, किसी नारी का, कहीं भूमाफियाओं द्वारा किसानों का शोषण होता है, नाव मेरा गांव तेरा नहीं चलेगा, किसान भी वही मेरे नाम होगी और कब्जा किसी और का होगा। यदि मेरे किसी भी कार्यकर्ता के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से अगर मेरे कानों में आवाज पड़ती है तो निश्चित मान लीजिए कि मैं जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखूंगा। और ये नहीं कि जैसे थाना तहसीलों ब्लॉकों में देखा जाता है कि चंद लोग उनके चाटुकार के बल पर थाना तहसील ब्लॉक चल रहा है, इसको तो कतई हम चलने नहीं देंगे। पहले चरण में 1 ब्लॉक को चिन्हित करेंगे, फिर 2 ब्लॉक को चिन्हित करेंगे, फिर 3 ब्लॉक को चिन्हित करेंगे, लखनऊ राजधानी से शुरू करेंगे और संपूर्ण पूरे प्रदेश में। हमें सत्ता प्राप्त लक्ष्य नहीं है, हमें तो इनको अत्याचारियों को, शोषणकर्ताओं को, मिथ्या प्रलाप करने वाले लोग जो हैं, जनता को गुमराह करके जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, इनके विरुद्ध एक रचनात्मक लड़ाई लड़नी है। और मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर जगह जगह संपूर्ण प्रदेश में रचनात्मक जन आंदोलन करूंगा। कृष्ण सेना ही बनाने का विचार आपके अंदर जो आया, कृष्ण से उपदेश के अनुसार पर गीता का तो यह है कि हम अधर्म का विनाश करेंगे, हम धर्म की स्थापना करेंगे। तो कुल मिला के उद्देश्य आपका जो बनता है कि हम गरीब, छात्र, इन सब की लड़ाई हम जब लड़ेंगे, मतलब आज के ज़माने में सब अधर्म की बात हो रही है, आपका सिर्फ एक लक्ष्य है कि धर्म की स्थापना हो। धर्म की स्थापना हो, लेकिन गीता तो कहता है कि जब किसी निशा रावत के साथ बलात्कार हो, किसी यास्मीन का दुपट्टा छीन लिया जाए और किसी झगड़ू गौतम की हत्या कर दिया जाए, जब न्यायपालिका कार्यपालिका में जब न्याय न मिले तो अस्त्र को, धनुष बाण को हमको सज्जान कर लेना चाहिए। इस प्रकरण पे गीता तो हमें सिखाती है
कि हम न्याय मांगे, 99 बार वे क्षमा कर दें, और लेकिन जब 100 पूरा हो जाए तो मुझे दंड का प्रावधान होना चाहिए। उस ऐसी परिस्थितियों में जनता को लेके हम अहिंसावादी नहीं है, अहिंसावादी नहीं है, लेकिन अहिंसा के रात पर तो हम आंदोलन का अधिकार रखते हैं। हमको भारतीय संविधान हमको अधिकार देती है। तो गीता के उद्देश्यों के आधार पर हिंसा के अनुसार पर गीता का तो ये है कि हम अधर्म का विनाश करेंगे, हम धर्म की स्थापना करेंगे। तो कुल मिला के उद्देश्य आपका जो बनता है कि हम गरीब छात्र इन सब की लड़ाई हम जब लड़ेंगे, मतलब आज के ज़माने में सब अधर्म की बात हो रही है, आपका सिर्फ एक लक्ष्य है कि धर्म की स्थापना हो। धर्म की स्थापना हो, लेकिन गीता तो कहता है कि जब किसी निशा रावत के साथ बलात्कार हो, किसी यास्मीन का दुपट्टा छीन लिया जाए और किसी झगड़ू गौतम की हत्या कर दिया जाए, जब न्यायपालिका कार्यपालिका में जब न्याय न मिले तो अस्त्र को, धनुष बाण को हमको सज्जान कर लेना चाहिए। इस प्रकरण पे गीता तो हमें सिखाती है कि हम न्याय मांगे, 99 बार वे क्षमा कर दें, और लेकिन जब 100 पूरा हो जाए तो मुझे दंड का प्रावधान होना चाहिए। उस ऐसी परिस्थितियों में जनता को लेके हम अहिंसावादी नहीं है, अहिंसावादी नहीं है, लेकिन अहिंसा के रात पर तो हम आंदोलन का अधिकार रखते हैं। हमको भारतीय संविधान हमको अधिकार देती है। तो गीता के उद्देश्यों के आधार पर हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी सिद्धांतों पर चलकर हम इनके विरुद्ध इंकलाब का झंडा तो बुलंद करेंगे, मशाल तो अपने हाथ में लेंगे ही, इससे पीछे हटने वाले नहीं। आपका नाम भी गौतम बुद्ध के पुराने नाम पर आधारित होता है और जन्म भी आपका वहीं हुआ है। गौतम बुद्ध ने एक मार्ग दिया था और आप भी एक मार्ग देने की तैयारी में हैं। तो कितना आशा है कि अपने इस मार्ग पर आप गरीबों के हित के लिए जगा पाएंगे, लोगों को जागरूक कर पाएंगे? हमें विद्यार्थियों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद कवि हूँ, ओज का पत्रकार नहीं हूँ, लेखक हूँ, समस्याओं पे लिखता हूँ और कवि हूँ। तो निश्चित मान लिए हिंदुस्तान तो वहां पहुंच जाता है जहां रवि न पहुंचे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि चक्रव्यूह में घिर गया हूं, चक्रव्यूह तोड़ूंगा मैं, और काल सम्मुखा खड़ा है जय दरद की भेष में। जुर्म हमने की नहीं फिर भी खता मैं वार हूं, और वार से घायल हृदय है फिर भी मैं तैयार हूं। अब संघर्ष मेरे जीवन की पूंजी, उसको गंवा सकता नहीं, और अपनों का एहसान हरगिज उसको बुला सकता नहीं, और अब जंग का ऐलान होगा आमने और सामने। शब्दों की जो परिभाषा है अगर समझ में आए, मैं तो एक ही जो कि आज जो सशंकित हैं, शंका है कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब अलंकारों में जाते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, तो उसमें हमने कई हुआ सरकार आज भी संदेह अलंकार में जी रही है। अगर हम कुल मिला के ये कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थनाथ सिंह जी का जो कथन है कि आज भी जो सरकार है, पहले भी जो थी, आने वाली भी होगी, सिर्फ झूठ पर चलती है, संदेह के घेरे में सदैव रहती है। जैसे कि एक है संदेह अलंकार में कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही सारी की है, कि सारी ही नारी की। ये संदेह हमेशा बना हुआ। सच भी है समाज में कि सरकारें सिर्फ संदेह अलंकार को करके झूठ और फरेब पर ही सत्ता को हासिल कर रही हैं। और हकीकत चीज़ है कि आज एक ऑटो वाला परेशान है और उसे रोड पर परेशान किया जाता है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। बगल से निकलने वाला हर बड़ा आदमी उसको गाली दे के निकल जाता है, लेकिन उस गरीब की आवाज़ नहीं उठाता है। उस गरीब की आवाज़ बनने के लिए, उस गरीब की जो है ताकत बनने के लिए ऐसे शख्सियत हैं जो कि ये ऑटो वाला अगर इनको पुकारता है कि आज मुझे सहयोग की ज़रूरत है, एक गरीब मजदूरी करने वाला आदमी अगर इनको पुकारता है कि आज की ज़रूरत है, तो वहाँ वो सिद्धार्थ सिंह को खड़ा हुआ पाएगा। ये सिद्धार्थ सिंह का है साधारण सा वेशभूषा, साधारण सा चेहरा, साधारण सा कदकाठी, लेकिन जो करने की जज्बा है इनके अंदर, जो इन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है समाज के लिए, गरीबों के लिए। लोग आज मीडिया में भी उसी व्यक्ति को लेके जाते हैं जो चोचलेबाजी करता हो, झूठ बोलता हो, फरेब करता हो, देश के प्रति सिर्फ झूठे वादा करता हो और वो दिखाकर सपने और सपनों को कभी साकार न होने देता हो, वही मीडिया पर छाया रहता है। ऐसे शख्सों को मीडिया पर आने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि इससे सरकार को बहुत नुकसान होगा, विपक्ष को भी बहुत नुकसान होगा। तो मेरा एक ही अनुरोध है आप सभी से कि इस
इंटरव्यू को आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे, ऐसे शख्सियत को सामने लाएं जो गरीबों, मजदूरों, छात्रों की हमेशा अच्छी लड़ाई के लिए तत्पर रहता हो, खड़ा रहता हो, ऐसे शख्स को आप लोग सामने लाएं और ज्यादा से ज्यादा इनको मजबूत बनाएं। अगर ये मजबूत बनेंगे तो आप मजबूत बनेंगे। यह सिर्फ गरीबों के हित की बात होगी। एक अंतिम प्रश्न हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछेंगे, कृष्ण सेना में कौन कौन सम्मिलित हो सकता है? जो जात धर्म के बीज को अपने अंदर न रखता हो, किसी भी जात का हो, जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी वर्ग का हो, जो भारत की मातृभूमि है उस पे कुर्बानी देने के लिए यदि तैयार है तो वो किसान सेना का पदाधिकारी रह सकता है, सदस्य रह सकता है। आप उग्र लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल उग्र लड़ाई लड़ेंगे, अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे जो हो, कदापि परिणाम चाहे जो आए। परिणाम चाहे जो हो, क्योंकि ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्लाह का देश है, ये गुरु गोविंद सिंह का देश है, ये जो है मीर जाफरों का देश नहीं बनने देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के वाणी को आपने सुना। वेशभूषा, कद काठी, चेहरा एक साधारण सा, लेकिन जो अंदर सोच है वह इतना बुलंद है कि बड़े बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी कद काठियां, बड़े शोहरत वाले, बड़े धन दौलत वाले फीके नजर आते हैं। इसी कलयुग में अगर कोई गरीबों की आवाज उठा रहा है, आजकल सबसे समस्या है छात्रों की समस्या, उसकी आवाज उठा रहा हो, एक ऑटो वाले, एक मजदूरी करने वाले, इनका कोई संगठन नहीं होता, इनका शोषण होता है। सरकारें चाहे जितना चला दें, चाहे जितने नियम कानून बना दें, इनका शोषण नहीं बंद हुआ है। कोई भी गरीब, कोई भी छात्र अगर पीड़ित है, वह कृष्ण सेना के झंडे के नीचे आकर के सब जो है आवाज लगाए, वहां आप राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह को खड़ा हुआ पाएगा। क्योंकि इसको हमने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि ये चीजें सामने आई हैं। अब ज्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा।